कहानी गरीब लड़का और घायल गरुड़। एक छोटे से पहाड़ी गांव में अमन नाम का 14 साल का गरीब लड़का रहता था। उसके पिता लकड़हारे थे, लेकिन एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब अमन अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। मेरे प्यारे बच्चे। घर की हालत बहुत खराब थी। हाँ माँ, कई बार तो उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। तुम्हारे लिए है। एक दिन अमन जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने गया। अचानक उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। आह, बचाओ! अमन आवाज की तरफ दौड़ा। वहां एक विशाल सुनहरा गरुड़ घायल पड़ा था। उसका एक पंख बुरी तरह जख्मी था। कुछ शिकारी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अमन ने तुरंत गरुड़ को झाड़ियों में छुपा दिया। शिकारी वहां पहुंचे। उन्होंने अमन से पूछा, यहाँ कोई बड़ा पक्षी देखा क्या? अमन ने सर हिला दिया। शिकारी चले गए। अमन ने गरुड़ की देखभाल की। कई दिनों तक उसे खाना खिलाया और उसके घावों पर दवा लगाई। धीरे धीरे गरुड़ ठीक हो गया। एक सुबह गरुड़ बोला, अमन, तुमने मेरी जान बचाई है। अमन चौंक गया, क्योंकि वो पक्षी इंसानों की तरह बोल रहा था। गरुड़ बोला, मैं साधारण पक्षी नहीं हूँ, मैं आकाश लोक का रक्षक हूँ। फिर गरुड़ अमन को अपनी पीठ पर बैठाकर आसमान में ले गया। दोनों बादलों के ऊपर उड़ने लगे। अचानक वे एक छिपी हुई द्वीप पर पहुंचे। वहां एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर के अंदर एक चमकता हुआ नीला रत्न रखा था, डायमंड। गरुड़ बोला, ये सौभाग्य रत्न है, लेकिन इसकी रक्षा एक भयानक छाया राक्षस करता है। तभी पूरा मंदिर हिलने लगा। काले धुएं से एक विशाल राक्षस बाहर निकला। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। अमन डर गया, लेकिन वो भागा नहीं। उसने एक जलती हुई मशाल उठाई। गरुड़ आसमान से हमला करने लगा। राक्षस और गरुड़ के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। अमन ने हिम्मत करके राक्षस की जादुई शक्ति वाला पत्थर तोड़ दिया। अचानक राक्षस कमजोर पड़ गया। गरुड़ ने जोरदार वार किया और राक्षस हमेशा के लिए गायब हो गया। मंदिर में रोशनी फैल गई। सौभाग्य रत्न चमकने लगा। गरुड़ बोला, अमन, ये रत्न अब तुम्हारा है। लेकिन अमन ने कहा, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरी माँ खुश रहे। गरुड़ मुस्कुराया। रत्न से एक दिव्य प्रकाश निकला। अमन का गांव हरा भरा हो गया। सूखे खेतों में फसलें उगने लगी। गांव में पानी आ गया। गरीबी धीरे धीरे खत्म होने लगी। अमन और उसकी माँ खुशी से रहने लगी। और हर साल आकाश में वही सुनहरा गरुड़ दिखाई देता था, मानो वो अब भी